डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 19 की प्रॉब्लम्स है उसको रिवाइज करेंगे। आइए इसके की पॉइंट समझते हैं। पहले ये देखिए कि इवेंट क्या होती है। ठीक है, एन इवेंट इन समथिंग दैट हैपन्स। जो भी कुछ घटित हो रहा होता है वो इवेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं? द सैम्पल स्पेस इज ए सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। बेटा किसी भी इवेंट की हैपनिंग में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं, उनका जो सेट होता है, उनकी जो कलेक्शन होती है, वो सैम्पल स्पेस कहलाती है। सिंपल इवेंट किसको बोलते हैं? ठीक है ना। अगर किसी भी इवेंट की हैपनिंग की केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी होती है तो उस तरह की जो इवेंट्स होती हैं वो सिंपल इवेंट्स कहलाती हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझिए। लिस्ट द सैम्पल स्पेस एंड ऑल द सिंपल इवेंट्स व्हेन स्पिनिंग अ नीडल। ओके, तो आप यहाँ पे फिगर में देखिए। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि एक सेट है। ठीक है ना, तो जो भी इसमें पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं उनको हम लिखेंगे कॉमा लगा के। जैसे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और ये ब्रैकेट लगा देंगे आप। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सैम्पल स्पेस। और सिंपल इवेंट्स हम अलग अलग उनको अच्छे से ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम इनकी कलेक्शन नहीं लेंगे, अलग अलग ये इवेंट्स हैं वो हम लेंगे। जैसे 1 है, कोमा, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक है ना, इन सभी इवेंट्स की केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी है इवेंट के अंदर, तो ये सभी सिंपल इवेंट्स कहलाएंगे। ओके, आइए अब एक्सरसाइज 19A की प्रॉब्लम्स हैं वो समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सैम्पल स्पेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखना है। फर्स्ट देखिए, टॉस अ 1 रुपी कॉइन। आइए समझते हैं। बेटा इसमें आपको पता ही है, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास दो ही आउटकम्स आते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। ठीक है ना, तो आप सैम्पल स्पेस में इस तरह से लिखेंगे, हेड कोमा टेल, और ये ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए। 6 फेसेस ऑफ ए डाई आर 1, 2, 2, 4, 4, 6। रोल इट वंस। अगर उसको एक बार रोल किया जाता है तो डाई के जो 6 फेसेस हैं उन पे ये रिजल्ट्स आते हैं, ये आउटकम्स आते हैं। तो इसका सैम्पल स्पेस हमें लिखना है। बेटा आपको पता है सैम्पल स्पेस है वो कलेक्शन होती है, तो हम यहाँ किसी भी डिजिट को एक ही बार लिखेंगे। दो जो डिजिट 2 बार आ रहे हैं उनको हम एक ही बार लिखेंगे इसमें। तो बी पार्ट में सैम्पल स्पेस में कौन कौन से डिजिट आएंगे, 1, 2, 4, 6, और ये आप ब्रैकेट्स लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जी पार्ट देखिए। ए रेगुलर टेट्राहेड्रन ऑन द साइड्स ऑफ विच 1, 2, 3 एंड 4 आर रिटन इज रोल्ड ट्वाइस। बेटा यहाँ पे जो रेगुलर टेट्राहेड्रन है उसको 2 बार रोल किया गया है। जब उसको पहली बार रोल करेंगे तो क्या रिजल्ट आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4। जब दूसरी बार रोल करेंगे तो भी 1, 2, 3, 4 आ सकते हैं। तो इसके सैम्पल स्पेस में जो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या आएंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 4, और ये आप ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम फॉर द सैम्पल स्पेस ऑफ अ बॉल टू बी टेकन आउट फ्रॉम ए बैग विद 1 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल टेकन आउट 3 टाइम्स। ओके, एंड द बॉल इज पुट बैक आफ्टर ईच ड्रॉ। बेटा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक बैग से एक रेड और एक ग्रीन बॉल को 3 टाइम्स है वो निकाला जाता है। ठीक है ना, और एक बार ऐसा करने के बाद दोबारा बॉल को वापस रख दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड हमने ट्री डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। ओके, तो ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो सैम्पल स्पेस है वो इस तरह से रहेगा, रेड रेड रेड। ठीक है ना, तीनों जो बॉल हैं वो रेड 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 हो सकती हैं। ठीक है ना, इसी तरह रेड रेड ग्रीन। ओके, इसी तरह रेड ग्रीन रेड, रेड ग्रीन ग्रीन। ओके,
सेम हम दूसरे पार्ट में कर सकते हैं। ग्रीन बॉल के साथ एक बार आप रेड बॉल ले सकते हो, एक बार ग्रीन बॉल ले सकते हो, फिर आगे रेड ग्रीन। ओके, फिर हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा ट्री डायग्राम में? ग्रीन रेड रेड, ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है ना। और आप ये यहाँ इस तरह से लिखा सकते हैं, ग्रीन ग्रीन रेड, ये वाला ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ओके, इसी तरह बेटे थर्ड क्वेश्चन में आप सैम्पल स्पेस और जो सिंपल इवेंट्स हैं उनको अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन के जो 4 पार्ट्स हैं उसमें सैम्पल स्पेस और सिंपल इवेंट्स को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, लिस्ट ऑल सिंपल इवेंट्स इफ़ अ स्लिप ऑफ पेपर इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग स्लिप्स ऑफ पेपर विद 1 2 3 4 5 6 रिटन ऑन ईच रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक बैग में स्लिप्स ऑफ पेपर है जिस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे जो सिंपल इवेंट्स हैं उनको लिस्ट करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, इज 1, 2 एन इवेंट इन दिस सैम्पल स्पेस? क्या इस सैम्पल स्पेस में 1, 2 एक सिंपल इवेंट होगी?